सिर्फ अपना 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए, आपका व्यू बदल जाएगा कि सुपर ट्रिक होती क्या है। आपको लगता होगा कि ये साधारण ट्रिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 मिनट बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही प्रश्न आएगा आपको आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन को देखेंगे आपका दिमाग यहाँ पर तुरंत क्लिक करने लगेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। अगर आप यूपी पिट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए स्टैटिक जी के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 60 नंबर आता है और 60 नंबर करंट अफेयर को लेकर अगर आप यहाँ पे अगर चूक गए तो फिर आपका परसेंटाइल कभी नहीं बनेगा। या फिर लेखपाल या फिर किसी भी वनडे या फिर मल्टी डे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप प्रश्न देखेंगे और आंसर यहां पर तुरंत आपको आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सुपर ट्रिक्स कैसी होती है कि प्रश्न में से ही आंसर को रिलेट करना होता है। तो गोविंद साहब से हम लेंगे साहब वर्ड। अब साहब वर्ड से क्या बनेगा, तो साहब हम किसको कहते हैं बताइए। साहब हम कौन से महापुरुष को कहते हैं, साहब हम कहते हैं बाबा साहब को। अब बाबा साहब समझ में आ गया होगा, बाबा साहब किसको कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं हम भीमराव अंबेडकर जी को। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नाम से सिर्फ एक ही यूपी में जिला है, ठीक है, अंबेडकर नगर। इस बात को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट पहले आ चुका है। संयुक्त राज्य खाद्य दिवस, यहाँ पर क्या है, खाद। मैंने यहाँ पे क्या लिया, खाद लिया, ठीक है, खाद लिया। और खाद का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, है ना, खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ आप खाते हैं तो कहाँ लगता है, आपके रोम में लगता है ना, क्या लगता है, रोम में लगता है। अब देखिए अगर आप तुक्का मारेंगे तो जनेऊ मारेंगे तो जो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सरकारिया समिति का संबंध किससे है। अब सरकारिया समिति देखिए, सरकार मतलब है, यहाँ से क्या हमने लिया, सरकार। और सरकार कहाँ होती है, सिर्फ 2 जगह होती है, केंद्र में होती है और एक राज्य में होती है। तो केंद्र राज्य संबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं सब, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा इस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अब यहाँ पर क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। यहाँ से क्या लेंगे, हम आलू लेंगे। आलू जब लेंगे तो आलू के साथ हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, नागपुर बनेगा नहीं, जोरहाट से नहीं बनेगा, कटक से नहीं बनेगा। कटक क्या है, चावल के लिए, जोरहाट किसके लिए, चाय के लिए, नागपुर किसके लिए, कपास के लिए। और देखिए आलू के साथ शिमला बन सकता है, क्या बन सकता है, शिमला। शिमला एक सब्जी होती है, जैसे आलू एक सब्जी होती है, उससे क्या होती है, शिमला सब्जी होती है। जो ये शिमला, अच्छा जो शहर है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध किससे है। अब नीली क्रांति का आपको पता है कि बायोडीजल से तो नहीं है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन मतलब मछली जैसे जो जीव होते हैं उनको मत्स्य उत्पादन कहते हैं, मत्स्य कहते हैं। तो मत्स्य कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। और पानी कैसा होता है, पानी का कलर होता है नीला। अपने घर का पानी मत देख लेना, ठीक है, ये बात होती है समुद्र की पानी की। समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला, ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हैं। नीला से क्या बनेगा, पानी। पानी कैसा होता है, नीला। और पानी में कौन रहता है, मत्स्य। तो इससे यहाँ पर रिलेशन अच्छा बन जाएगा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे, तो टकला मकान से एक वर्ड निकालेंगे, कला यानी आर्ट। और सबसे अधिक कला किस देश के पास है, तो आपको पता है चीन के पास है ना, सस्ते सस्ते सामान बनाता रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आसमान बांध किस नदी पे है। देखिए इसको कहते हैं वर्ड प्ले, जो आपको सिखाया जाएगा वर्ड प्ले क्या होता है। आसमान बांध किस नदी पर है, एक्चुअली यह क्या है, आसमान बांध है। इसको क्या पढ़ना है, आसमान बांध है। और आसमान बांध यानी आसमान, तो आसमान किस कलर का होता है बताइए, आसमान किस कलर का होता है, आप बताओगे नीला। तो कौन सी नदी हो जाएगा, नील नदी। तो देखिए अगर आप फ्री मटेरियल चाहते हैं, पेट या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करिए। सारे आपको वहाँ पर जितने भी PDF मटेरियल जो भी दिए जाएंगे लगभग सारे फ्री दिए जाएंगे, तो आपकी तैयारी एक अच्छी हो सकती है। बाकी जितने भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं वो भी बिल्कुल वहाँ पर दिए जाते हैं और ऑथेंटिक और रियल होते हैं, ठीक है, एकदम जेन्युइन होते हैं। तो आप जाकर टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए अगर तैयारी। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था, यह यूपी PCS का प्रश्न है ना, यूपी PCS का प्रश्न है। लेकिन इसका आंसर अब आपको कमेंट में बताना है। मैं इसका ट्रिक यानी सुपर ट्रिक नहीं देने वाला हूँ। तो आइंस्टीन, आर्थर होम्स, वेनेगर, ओपेनहाइमर, ठीक है, इसको आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।